बीवी, बीवी प्लस एसपीएम, बीवी प्लस एसपीएम। जैसे आपका सीएमए इंटर का, रिसेंटली आपने सीएमए इंटर क्लियर किया होगा, तो वहाँ आपका एक पेपर नंबर 12 होता था भाई, जिसका नाम होता था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। पेपर का नाम क्या था? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। एक पार्ट कंपनी का था, एक पार्ट ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का लगभग पार्ट हमने क्या देखा? ऑडिटिंग लगभग क्या थी? थ्योरेटिकल। और कंपनी लगभग क्या थी? प्रैक्टिकल। सेम वही पेपर मान लो आपको, वैसा सा ही पेपर, एक पार्ट प्रैक्टिकल और एक पार्ट लगभग क्या? थ्योरी है। प्रैक्टिकल भी इसमें लेकिन कम है। थ्योरी के चांसेस क्या है इसमें? ज़्यादा बनते हैं, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा बनते हैं भाई। बीवी प्रैक्टिकल और एसपीएम एक तरीके से क्या? थ्योरी। जितना छोटा आपका पेपर नंबर 12 था ना, उतना ही पेपर नंबर कौन सा है भाई? 20 है यहाँ। अब की बार भी आपने देखा होगा, अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया की सीएमए फाइनल की, तो AIR 1 जो आई है आपकी, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 85 आए भी किसके अंदर है? उसके बीवी के अंदर ही आए हैं भाई, पेपर नंबर 20 के अंदर है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग का रीज़न, जैसे पेपर नंबर 12 है अभी आपका, वो भी क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? आपने देखा वो सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है और पेपर वही 100 मार्क्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस कम है तो आपका सब मार्किंग भी कम है, क्या मार्क्स कम किए हैं क्या? हाईएस्ट मार्क्स वही कितने हैं? 100 यहाँ है, 100 वहाँ से भी है। करें भी स्टार्ट। एक पोर्शन किसका? बिजनेस वैल्यूएशन, और एक आपका किसका आ गया? एसपीएम का। देखिए भाई, पेपर का नाम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। एंड क्या दिया हो भाई आपको? बिजनेस वैल्यूएशन। ये आपका पेपर नंबर 20। पेपर नंबर कौन सा आ गया भाई? 20 आ गया। यही स्टार्ट करेंगे भाई हम, देखना। देखिए भाई, 2 पोर्शन हो गए आपके। एक पोर्शन, 2 पोर्शन हो गए आपके। एक पोर्शन तो किसका है भाई? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, और एक पोर्शन किसका आ गया आपका? एसपीएम का। एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि आपका टोटल सिलेबस कौन कौन सा है, इसके अंदर क्या क्या हमें डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हुए हैं, देखते जाना भाई। फर्स्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर क्या क्या है भाई? देखना। एक तो आपको इंट्रोडक्शन बता रखा है किसका? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है भाई। एक आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट टूल्स। एक क्या आ गया भाई? इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ये 3rd चैप्टर पूरा किसका है? इकोनॉमिक्स का है भाई। 3rd चैप्टर पूरा का पूरा किसका है? इकोनॉमिक्स का है। 4th क्या आ गया आपका? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर टोटल किसके अंदर? एसपीएम जो कितना वेटेज लेकर बैठी है? 50% का वेटेज, और चैप्टर सिर्फ 4, और 4 में से भी एक चैप्टर तो इको का, इकोनॉमिक्स वाला। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल ही क्या बोल दिया? इंट्रोडक्शन। पहले ही बता चुके हैं भाई, छोटा सा पेपर है, आप चाहो जितना स्कोर कर सकते हो। एक क्या आ गया भाई? सेक्शन बी। सेक्शन बी किसका था? बिजनेस वैल्यूएशन। गिनती के 4-5 चैप्टर यहाँ है। एक कौन सा हो गया? फंडामेंटल्स ऑफ क्या? बिजनेस वैल्यूएशन। थ्योरेटिकल है। ये जो 4 चैप्टर आप पढ़ोगे ना, उसका बेसिक पहले बता रखा है। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो
20 चैप्टर पढ़ते थे आप एफए के अंदर, उससे पहले स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर नहीं होते थे, जर्नल एंट्री से रिलेटेड, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सब के दिए होते थे बताने के लिए। ऐसे ही किसका है ये, बेसिक दे रखा है इन सब का। एक क्या आ गया, लॉ एंड कंप्लायंस इन क्या, बिजनेस वैल्यूएशन। एक आपका बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल, एक वैल्यूएशन ऑफ किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज, और एक क्या आएगा, मर्जर। आप ये बोल दो मोटे मोटे गिनती के 5 चैप्टर हैं। एसेट्स की वैल्यूएशन में, लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में गुडविल और शेयर्स, इन्वेंट्री की वैल्यू, एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू निकालना। एक चैप्टर आएगा वैल्यूएशन मॉडल, जो सबसे मेन चैप्टर होता है इसके अंदर, और एक चैप्टर क्या आएगा, मर्जर। नाम सुना होगा मर्जर का, मर्जर मिलाना, 2 कंपनियां मिलकर क्या हो रही है, एक हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, मर्जर। ठीक है, देखिए मर्जर भी है, मर्जर का भी यहां ऊपर बुक का नाम क्या, बिजनेस वैल्यूएशन। आप 2 कंपनियों को मिलाकर क्या कर रहे हो, आप 2 कंपनी को मिलाकर क्या कर रहे हो, एक कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो वैल्यूएशन तो पता होनी चाहिए ना भाई, कि मेरी वैल्यू इतनी है, आपकी वैल्यू इतनी है। या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। तो नाम क्या हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब आपके सामने है भाई, इतनी सी है, आप जितने दिन में कवर करना चाहो उतने दिन में कवर कर सकते हैं इसको। जब बीवी के अंदर पढ़कर भी देखेंगे तो बीवी के अंदर आपको दिख जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 क्लास में आराम से क्या है, कवर हो जाता है। ये तो बिल्कुल आराम से करेंगे। आपकी बुक में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के लिए बहुत कम है भाई, आपकी बुक में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के लिए बहुत कम है, और नई वाली बुक में तो और भी कम है। पहले आपकी बुक से भी देखेंगे, फिर आपके ओल्ड सिलेबस के जो क्वेश्चंस थे वो कवर करेंगे, इसके अलावा बाहर के कुछ एक क्वेश्चंस और कवर करेंगे भैया, तब जाकर अपना बीवी का काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मान लो इसी में सबसे पहले आपको कौन सा दिया हो भाई, 8 चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये स्टार्ट करेंगे भाई हम। चैप्टर का नाम क्या गया, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या निकालना, वैल्यू निकालना भाई। सुनना इसके अंदर क्या क्या है, एक टॉपिक क्या, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू निकालना, एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोल दो या फिर क्या बोल दो, स्टॉक बोल दो। चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, ये पढ़ा हुआ कहाँ है, या तो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, या कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा हो, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, हीफो, या एक कंसेप्ट और पढ़ा हुआ हो, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस या लोअर। वो क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू या फिर स्टॉक की वैल्यू निकालना। ठीक है भाई, देखिए ये तो थोड़ा बहुत तो एडवांस होता है। इन बेसिक पार्ट अगर अपने को थोड़ा बहुत नाम भी सुना हुआ होता है ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये चीज़ तो अपने पहले क्या है, पढ़ी हुई है। आज मान लो आप जीएसटी स्टार्ट करते हो, टैक्स स्टार्ट करते हो, तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि भी पहले से अपना थोड़ा बहुत क्या है, पढ़ा हुआ है। यहाँ नाम आपने पहले भी सुना होगा शायद, आपका कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बोलते थे। मटेरियल कॉस्ट क्या करना, कंट्रोल, उसी के अंदर एक टॉपिक आपका क्या हुआ करता था, सब इन्वेंट्री की भी क्या निकालो, वैल्यू। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सुना है ना, वो यहाँ पढ़ेंगे हम। एडवांस बातें थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। एक क्या आ गया, वैल्यूएशन ऑफ क्या भाई, इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स की क्या वैल्यू निकालना। एक क्या आ गया, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और इसमें सबसे मेन जो पार्ट आता है वो किसका आएगा, गुडविल का। कॉपीराइट भी है और ब्रांड भी है। एक आपका वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज,
इसकी वैल्यूएशन निकालना भी बड़ा जरूरी हो गया भाई आज के टाइम। पहले के टाइम पे एचआर डिपार्टमेंट में कोई फोकस नहीं करता था। आज आप बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी होटल है, किसी में भी चले जाओ आप एक देखना नेम प्लेट लगी हुई होती है एचआर डिपार्टमेंट। पहले के टाइम पे एचआर डिपार्टमेंट में कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेबर की एफिशिएंसी है 12 घंटे काम करने की, 15 घंटे करवा रहे हो, 16 घंटे। अरे भाई वो 12 घंटे के बाद बिल्कुल डेडलाइन आ चुकी है उसकी। आप जो भी काम करवाओगे वो बिना एफिशिएंसी के काम करेगा वो। या फिर कई बार ऐसा होता है कोई लेबर आपने रख रखी है मान लो 8 घंटे के लिए और उसकी एफिशिएंसी है 12 घंटे। आप दूसरी लेबर बुलाओगे, उसको पेमेंट करोगे, हो सकता है वो 8 घंटे के लिए आए और कंपनी में काम कितने घंटे होता है, सिर्फ 12 घंटे। एक काम करो, इसी लेबर को 12 घंटे के लिए रख लो, तो उसकी एचआर की निकाले तो सही ना भाई हम कि एफिशिएंसी क्या है, उसकी वैल्यूएशन। एक आपका वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और एक मार्केट वैल्यू, और एक लाइबिलिटीज़ की क्या निकालना, वैल्यूएशन। बिल्कुल ईजी है भाई लाइबिलिटी की वैल्यू निकालना, और सीधी सी बात है जो चुकाना है उसकी वैल्यू निकालना बिल्कुल ही क्या होता है, ईजी होता है। छोटे छोटे टॉपिक है बिल्कुल। मॉड्यूल 8 जो आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की में 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं, इसी चैप्टर को थोड़ा लेंदी बोलते हो आप। 5 में से एक थ्योरी गई, बच कितने गए, 4 में से सबसे लेंदी यूनिट 8 है, मर्जर छोटा सा, थोड़ा सा वैल्यूएशन मॉडल वो आएगा, थोड़ा पढ़ने लगेगा। करें भी स्टार्ट। देखिए चैप्टर है मान लो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं अपना पहले भी लिंक होता है भाई। सब पहले लिंक अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो वहाँ लिंक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सब नहीं पढ़ा, इंटर में एफए के अंदर पार्टनरशिप पढ़ी हो, एक नए पार्टनर का आना आएगा तो गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा, वहाँ भी नाम तो सुना हुआ है। कोई पार्टनर जा रहा है छोड़कर तो वो भी गुडविल का पैसा लेकर जा रहे हैं, तो वैल्यूएशन तो वहाँ भी हमने कहीं ना कहीं निकाली थी भाई। थोड़ा सा बड़ा रूप कर देंगे अब कि साहब अब वैल्यूएशन क्या निकाल लो, थोड़ा रूप बड़ा हो गया। वहाँ पार्टनरशिप का लेवल था, यहाँ किसका लेवल, कंपनी का लेवल। किसका लेवल भाई, कंपनी का। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। साथ साथ नोट्स बनाते रहना भाई। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालना। गुडविल की क्या निकालना भाई, वैल्यू निकालना। सब आप हमारे से ऐसी एसेट्स की वैल्यू निकलवा रहे हो जो एसेट्स क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। आप हमारे को बोल रहे हो कि इस इनटेंजिबल एसेट्स की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। हमारे को तो वैल्यू निकालने में जोर आता है साहब, अगर आप कोई सामने भी एसेट्स रख दो ना, उस एसेट्स की वैल्यू निकालने में बड़ी समस्या होती है। आपके सामने कार खड़ी है, आपसे पूछे भी कार की क्या निकालो, वैल्यू, हम बोलते भाई बस की बात नहीं है। कई बार मतलब सामने है, फिजिकल है, उसकी वैल्यू निकालने में क्या आई, दिक्कत आई। यहाँ तो आपने नाम ही क्या ले दिया, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जिसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन होती है, देख नहीं सकते हो, और उसकी क्या निकालना, वैल्यू निकालना। वैसे वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती होगी भाई आपको गुडविल की, या तो आप बिजनेस बेच रहे हो या बिजनेस खरीद रहे हो, फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, गुडविल की वैल्यू चाहिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल रही है, मर्जर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है अपने बिजनेस के नेटवर्थ निकालने के लिए कि सब बिजनेस के अंदर में नेटवर्थ कितनी क्या है। इन सब के लिए क्या चाहिए भाई अपने को, गुडविल। वापस सुन लेना, यहां जो गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे भाई हम, यहां हम जो गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे
ये गुडविल आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? बिजनेस की होगी। हम किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन की गुडविल नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन की तो हो सकता है कि गुडविल दो पार्ट की कर दे, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। भाई एक गुडविल क्या हो गई? मॉनेटरी, और एक गुडविल क्या? नॉन मॉनेटरी। गुडविल मॉनेटरी का मतलब जिसको पैसों में माप सकते हो कि साहब इस बंदे की इतनी कीमत है, और नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या हो भाई? जिसको आप पैसों में नहीं माप सकते हो। तो एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया भाई? मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया? जिसको पैसों में माप सकते हो। जैसे मान लो देश के प्रधानमंत्री भाई, अगर आप मॉनेटरी गुडविल के बारे में सोचो तो मेरे हिसाब से मॉनेटरी गुडविल तो हो सकते हैं उनके अकाउंट में 2-5 लाख रुपए हो, और नॉन मॉनेटरी गुडविल मानो तो कोई नॉन मॉनेटरी गुडविल मानो तो मेरे हिसाब से तो इंडिया में जहाँ चले जाए वहाँ पैसों की जरूरत ही नहीं होगी। तो इंडिया में जहाँ चले जाए ना वो, तो पूरे इंडिया में क्या नहीं होगी? पैसों की जरूरत। इंडिया तो छोड़ो आप, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाए ना तो वहाँ भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो? पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं हो। गुडविल है ना बहुत अच्छी, लेकिन है कौन सी? नॉन मॉनेटरी है। हम यहाँ जो गुडविल निकालेंगे वो किसके निकालेंगे? बिजनेस की, और बिजनेस की भी क्या? मॉनेटरी गुडविल से मतलब है भाई किसी से पैसा लेंगे या देंगे तो भाई आप क्या बताओ? मॉनेटरी टर्म्स बताओ आप। नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल की वैल्यू सिर्फ किसकी? बिजनेस। हमें इंडिविजुअल पर्सन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे क्या थोड़ा सा नेचर होता है कि गुडविल हम बिजनेस के बिहाफ से कम और पर्सनल एक एक पर्सन के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा लोन लेने वाले आते हैं, सॉरी लोन देने वाले आ रहे हैं। मान लो मेरी कोई भी शॉप है भाई, मेरी है शॉप है मार्केट के अंदर, शॉप नंबर 99 है भाई। शॉप नंबर कौन सी है? 99। मेरे को रिक्वायरमेंट है किसकी? पैसों की। मैंने क्या लगाई? लोन की फाइल। लोन की फाइल कहाँ जाती है? बैंक में। बैंक वाले देखना वापस आते हैं ट्राई करने। क्या ट्राई करने? कि सब कैसा बंदा है, पैसा चुका देगा कि नहीं चुकाएगा। भाई आज मेरे को कोई लोन दे रहा है तो पैसा ऐसे थोड़ा ना छूटता है। आज मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के दूंगा ना। ऐसे बैंक भी पैसा देता है तो सोच समझ के देता है। बैंक वाले क्या करते हैं? मोस्टली केस में आपने देखा होगा बैंक वाले किसके पास पहुंच गए? ये शॉप नंबर कौन सी है? 100, और यहाँ जाकर इसकी क्या लेंगे? एक रिपोर्ट लेंगे अननोन पर्सन बनकर। बैंक वाले नहीं बोलेंगे ये अननोन है, बिल्कुल जान पहचानी नहीं हो, जैसे सब कैसा है क्या है क्या नहीं है। 99 वाला ये मान लो इसका पड़ोसी है, पड़ोसी में आपको पता है दुश्मनी ज़्यादा रहती है, एक नंबर का चोर है सब। 10 रुपये भी क्या मत दे देना, उधार मत दे देना। आज से 20-30 साल पहले हमारी 2 गज ज़मीन का मामला है, आज तक क्या नहीं हुआ? सेटल नहीं हुआ। किसी का ले लेता है तो वापस देने का नाम नहीं। साफ साफ क्या कर दिया इसने? मना कर दिया। बैंक वाले का दिमाग खराब भाई, लोन की फाइल लगाई हुई है, कैंसिल, रिजेक्ट करेंगे। ये चला गया शॉप नंबर किसके पास? 98, बैंक वाला ही। और वहाँ जाकर पूछा तो हो सकता है 98 वाला उसका कोई अच्छा मित्र हो। वो बोल रहे साहब आप चाहे करोड़ों रुपए का लोन दे दो। आदमी क्या है? बहुत शानदार आदमी है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैं 99 सॉरी बैंक वाला 100 की माने कि 98 की माने? आपके हिसाब से किसकी बात माने? एक क्या बोल रहे हैं? चोर है, और दूसरा बोल रहे हैं करोड़ों रुपए की उधार दे दो। बैंक तो बिल्कुल अनजान है ना इन सब चीज़ों से, क्या है क्या नहीं है। क्या करे बैंक आपके हिसाब से भाई? इसकी बात माने कि इसकी बात माने? सब एक काम करो, थोड़ी थोड़ी बात मान लो। बैंक है ना इसकी बात मानता है ना इसकी बात मानता है। बैंक अगर गुडविल के बिहाफ पे जब लोन देता है ना, तो यहाँ गुडविल का एक बेस माना गया है। गुडविल का बेस माना गया है प्रॉफिट को। गुडविल का बेस किसको माना गया है? प्रॉफिट को। और हम एक चीज मानेंगे, जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट उसकी उतनी ज्यादा गुडविल। और ये तो केस शायद आपने
2 दिन पहले भी देख लिया होगा, एक छोटा सा कहा हुआ था कि सारे मोदी चोर हैं। उस केस में देखा हुआ आपने, राहुल गांधी को 2 साल की क्या हो गई, जेल हो गई। सब मोदी का मतलब गुजरात के कुछ एक मोदी थे, तो सब हम कैसे चोर लगते हैं आपको मालूम? आपने कैसे कह दिया? हमारी गुडविल जो है ना, नुकसान हुआ है इसको। लगभग 40-45 जो भी केस हुए, आज पता है 2 साल की सज़ा क्या हो गई, डिक्लेयर हो चुकी है राहुल गांधी को। क्या बोलकर? इससे हम मोदी लोगों की गुडविल क्या हुई है, खराब हुई है। गुडविल जिसको आप बोलते हो मान हानि, क्या बोलते हो इसको? नाम सुना है मान हानि का? मान हानि, हानि का मतलब लॉस या नुकसान। मान एक होते हैं ना, मान सम्मान, कई बार बोल देते हैं सब मान सम्मान वाली बातें हैं। मतलब मेरी गुडविल का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर मेरी गुडविल का लॉस हुआ है तो मेरे को क्या चाहिए, इसका कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। चलो एक काम करो साहब, आपकी गुडविल का नुकसान हुआ है, सामने वाली पार्टी माफी मांग लेगी। सामने वाली पार्टी माफी के लिए हो सकता है क्या कर दे, मना कर दे, नहीं साहब मैं तो नहीं मांगने वाला। केस है, सजा है। अब आप सोच के देख लेना, जब इतने से वर्ड के ऊपर इतनी गुडविल को आहत पहुंचती है तो बिजनेस में कितनी चीजें देखनी पड़ती होंगी। लेकिन हम तो यहां पर सीधी सीधी एक बात करेंगे। क्या बात करेंगे? जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट, जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट उसकी उतनी ज़्यादा क्या, गुडविल। जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट उसकी उतनी ज़्यादा गुडविल। तो सब एक काम करो, आप गुडविल तो बाद में समझाओ, पहले तो प्रॉफिट बताओ। जब आप इतनी बात बोल ही रहे हो कि गुडविल किसके बेस पे चलता है, प्रॉफिट के बेस पे, तो पहले नाम भी किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट देखेंगे हम 2 टाइप के होते हैं। एक प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो नॉर्मल प्रॉफिट। एक प्रॉफिट क्या भाई, नॉर्मल प्रॉफिट। एक प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके 2 टाइप के, कौन कौन से? कौन कौन से भाई? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो भाई, ऑर्डिनरी प्रॉफिट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी। एक सामान्य प्रॉफिट है भाई, क्या है ये, सामान्य प्रॉफिट, ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। सुपर एक एक्सेस प्रॉफिट है, क्या है, एक्सेस प्रॉफिट, या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ध्यान रखना भाई, ये प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, ये प्रॉफिट तो सब कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, मैं बिजनेस खोल के बैठूंगा तो मैं भी कमाऊंगा इतना पैसा, आप खोलोगे तो आप, एक्स खोलेगा तो एक्स, वाई खोलेगा तो वाई, सब क्या कमाएंगे, नॉर्मल। इसको निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है भाई, आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, एनआरआर से। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय दर। लगभग इतना % पैसा हम कमा लेते हैं। मैं ये मान रहा हूं भाई, मैंने बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, और 1 लाख का 10% क्या है, 1 लाख का 10% क्या है भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कितना पैसा कमाओगे आप, 10,000। इसका मतलब सीधा सा हुआ, कोई भी व्यक्ति कितना लगाओ, 1 लाख रुपए लगाओ, 10,000 कमाओगे। अब इस बिजनेस को चाहे आप कर लो, चाहे मैं कर लूँ, चाहे एक्स कर ले, चाहे वाई जेड, किसी के नाम से फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम से नहीं लग रहा भाई, नॉर्मल सामान्य प्रॉफिट होगा ही होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, ठीक है। एक नाम क्या आया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या मानते हो भाई, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब होता होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब होता होगा, बोलिए। तो सीधी सी बात है, जितना आप सब कमा रहे हो ना, उससे जो ज्यादा कमाए गए हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, सुपर प्रॉफिट।
और जो गुडविल है ना वो इसी के नाम से देंगे हम। अरे नॉर्मल पे क्या गुडविल देना, आप लगा लो, सब आपका बिजनेस दे दो, सब आपका बिजनेस दे दो। कितने लगा रखे हैं, सब मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। क्या कमाते हो, 10%। अरे भाई मेरा बिजनेस लेकर क्या करेगा, 1 लाख रुपए तू लगा ले और 10% के हिसाब से क्या मिल जाएगा तेरे को, प्रॉफिट मिल जाएगा। रिटर्न बोल दो उसको, क्या बोल दो, रिटर्न बोल दो। क्या हो गया, ऐसा कोई भी कमा लेगा, ये कोई भी कमा सकता है। मेरा बिजनेस कब चाहिए उसको, कमाने चाहिए थे नॉर्मल के रूप में, मान लो 1 लाख। कितने कमाने चाहिए थे, 1 लाख, और कमा लिए कितने, 1.5 लाख। कितने ज़्यादा, कितने ज़्यादा कमाए, 50,000 कमाने चाहिए थे। मतलब नॉर्मल कितना, 1 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट कमा कितना लिया, 1.5 लाख। कितना ज़्यादा कमाया, 50,000। अब बिजनेस लेने में मजे आएंगे। अब सामने वाला क्या बोलेगा, भाई बिजनेस बेच रहे हो क्या, बेच रहा हूं, लेकिन मेरे सुपर प्रॉफिट का 2 गुना प्रॉफिट वो चाहिए मेरे को, गुडविल। मतलब 50,000 इंटू कितना, 2, कितनी आ गई भाई, 1 लाख क्या आ गई, गुडविल आ गई, खत्म भाई। 1 लाख क्या आ गई, गुडविल। क्या बोल रहा है सामने वाला, सुपर प्रॉफिट के 2 टाइम्स के बराबर क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। सुपर प्रॉफिट कितना, 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए क्या हो गई, गुडविल हो गई। ईमानदारी की बात है, ये चीज़ 90% लोगों को पता ही नहीं होती है। मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ क्या देखकर, नॉर्मल। कई बार होता है मन कर रहा है इसका बिजनेस खरीद लें, भाई कितने के पैसे लगा रखे हैं, लगा रखे हैं भाई 10-1 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने कमा लेते हो, 1 लाख। एक काम करना है भाई, तेरा बिजनेस मेरे को दे दे, एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा मैं गुडविल के नाम का। अरे उसकी गुडविल बनी नहीं रही, हो सकता बनी नहीं रही हो। वो पैसा तो कोई भी लगाकर अगर व्यापार करेगा ना, कमाएगा ही कमाएगा भाई। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं। अरे ये तो कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य, कमाएगा ही कमाएगा। एनआरआर और 10% ज़्यादा ले ली क्या मैंने कोई, आज बैंक इंटरेस्ट दे देता होगा, हो सकता है 6-7% तो आपको। आज डिबेंचर्स खरीद लेते हो कंपनियों के आप 10-10, 11-11, 12-12% की रेट के, तो कुछ नहीं करना उसमें। यहाँ तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करो, 24 घंटे की सिरदर्दी है, उसके बाद भी कितना कमा रहे हो, 10%। तो कई बार देखना पड़ता है भी अपने को। इन सब चीज़ों की कंसल्टेंसी हम जब कंपनी को देंगे तभी तो कंपनी को लगेगा ना कि हाँ भाई कुछ पता है इसको, इसको एक अच्छा खासा पैकेज देना चाहिए। ये सब बेसिक नॉलेज ही तो है भाई आपकी है कि क्या निकालना, गुडविल की वैल्यू। यहाँ आप गुडविल की वैल्यू निकालोगे, मान लो प्रैक्टिकली कोई गुडविल की वैल्यू निकालता हो सकता है अच्छे खासा चार्ज लेता है भाई। और तो छोड़ो, एक बाइक की, एक मोटरसाइकिल की आप क्या निकलवा लो, वैल्यू निकलवाने चले जाओ, 1000-2000 रुपये तो वो ले लेगा। कुछ नहीं किया उसने, वो सिर्फ चेक करेगा इतने किलोमीटर चल चुकी, टायर की स्थिति ये है, इंजन की स्थिति ये है, कांच की स्थिति ये है, सीट की स्थिति ये है, कवर ये बॉडी की स्थिति है, इतनी इतनी वैल्यू। सब इस बाइक की वैल्यू 40,000, 2,000 मेरा चार्ज। पैसा लेते हैं भाई ट्रू वैल्यू वाले। या तो वो आपसे चार्ज लेंगे, सब कई तो चार्ज नहीं लेते। आप उनको अगर कार बेच रहे हो तो बात वही है ना भाई, कमीशन वगैरह अपना खुद का उस तरीके से सेट कर लेंगे वो। तो वैल्यूएशन तो हर जगह जरूरत है। स्टार्टिंग वाला टॉपिक देखा था इसमें, वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ वैसे भी निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, बेस किसको मानना था, प्रॉफिट को। प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका बता दिया भाई आपको, नॉर्मल से और सुपर से। सुपर का क्या तरीका है, सुपर प्रॉफिट बराबर, या फिर आप ऐसा लिख लो भाई, ज़्यादातर केस में क्या बोलेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालो। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का आपका सीधा सा आएगा, देखना, सुपर प्रॉफिट इनटू, वैसे मेथड समझेंगे हम, ईयर ऑफ परचेज। कितने गुना बोल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या, ईयर ऑफ परचेज। 2 ईयर्स के बराबर, 3 ईयर्स के बराबर, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। तो मुद्दे का नाम क्या है अभी,
क्या चाहिए हमारे को? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका एक नाम और है भाई, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। इसका एक नाम और है भाई, क्या नाम है? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर में क्या करेंगे भाई? मेंटेन करेंगे। ऐसा प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर में क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। सब ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा इसलिए बोला भाई, आज मैं बिजनेस चलाता हूँ मेरी खुद की जगह में, रेंट देना पड़ रहा है? नहीं देना पड़ रहा। मान लो अपना एक इंस्टीट्यूट ही है भाई, मान लो अपना एक इंस्टीट्यूट है भाई, कपिल कॉमर्स क्लासेस के नाम से। इस इंस्टीट्यूट को हम चला रहे हैं अपनी खुद की जगह में। क्या हमें बाहर किसी को रेंट पे करना पड़ा? क्या नहीं करना पड़ा। मान लो फैकल्टी के तौर पर मैन फैकल्टी के अंदर मान लो कपिल सर, मान लो मैं, मान लो और 3-4 बंदे हमारे घर के लगे हुए हैं। सारी फैकल्टी हमारी किसकी? घर की। हमें किसी को बाहर सैलरी पे करनी पड़ रही है क्या? नहीं करनी पड़ रही। मैनेजमेंट में मान लो हमने अपने घर वालों को बिठा दिया, क्या मैनेजमेंट का खर्चा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब हमारा व्यापार कोई दूसरा बंदा क्या करना चाह रहा है? खरीदना चाह रहे हैं। हमने साल का प्रॉफिट दिखा रखा था, मान लो कितना? 50 लाख। और 50 लाख के बिहाफ पे क्या लेने वाले थे? गुडविल के पैसे लेने वाले थे। सामने वाला बोला रुको भाई, 50 लाख का प्रॉफिट है, ट्रेडिंग P&L में दिख गया, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी सुनो। सब आप तो अपनी बिल्डिंग में चलाते हो ये जगह कोचिंग, अगर ये हम चलाएंगे तो हमें तो किस पे लेनी पड़ेगी? रेंट पे लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? सब लेनी पड़ेगी रेंट पे। तो 1 लाख रुपए पर मंथ क्या रेंट? कितने हो गए भाई? 12 लाख। सब 12 लाख क्या करो? माइनस करो। गलत थोड़ा ना बोल रहे हैं, आप खुद ही बताओ। आप 50 लाख कमा रहे हो और ये बोल रहे हो कि आप भी कितने कमा लोगे? 50 लाख। कब कमाऊंगा 50 लाख? मेरी खुद की जगह ही नहीं है। आपने खुद की जगह का रेंट क्या नहीं किया? लेस नहीं किया। पहला पॉइंट। दूसरा, सब आप तो पढ़ाने वाले घर घर के लोग हो सारे। एक एक बंदा लाख लाख रुपए तो सैलरी लेगा पढ़ाने वाला पूरे दिन की। मान लो 50,000 रुपये के हिसाब से भी 4 फैकल्टी को पेमेंट करते हो, कितना हो गया भाई? 50,000 इंटू 4 कितने हो गए? 2 लाख। और साल के 24 लाख, ये माइनस करो। और 2 लाख मान लो मैनेजमेंट पे आपके बंदे बैठे हैं, काट पीट के क्या 12 लाख। आपके साल का प्रॉफिट पता है कितना है? 12 लाख। ये आपके साल का प्रॉफिट कितना है? 12 लाख। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। और एक्चुअलिटी है, आप किसी का बिजनेस खरीदते टाइम इतना दिमाग भी नहीं लगाते हो। सब आपको तो ये दिख रहा है कि सब सामने वाला क्या कमा रहा है? पैसे कमा रहा है। काम करो, इसका बिजनेस ले लेते हैं, 10, 20, 50 लाख दे देंगे इसको एक्स्ट्रा। अरे एक्स्ट्रा दे तो दोगे, पहले देखो तो सही जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सब प्रॉफिट कैसी बात कर रहे हो? ट्रेडिंग P&L में दिख रहा है, उस P&L के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसने टैक्स भी भरा है। अरे टैक्स भरना एक अलग मैटर है भाई, इनकम टैक्स देना क्या है? अलग मैटर है। आप ये देखो, जो पैसा इसने 50 लाख दिखाया है, क्या सारा पैसा आप इसका बिजनेस खरीद लो तो पूरे 50 लाख दिखेंगे क्या? तब पता लगा सब ये सब माइनस करने के बाद कितना? 12 लाख। और इस 12 लाख को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट।
क्या बोलते हैं इसको भाई? फ्यूचर मेंटेबल। अच्छा टॉपिक आता है आपका ये। क्या बोलते हैं इसको भाई? फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसको फ्यूचर में क्या रखना है? मेंटेन रखना है। और मैं गुडविल भी किसके हिसाब से दूंगा? इन्हीं के हिसाब से दूंगा। गलत नहीं कर रहा हूं भाई। ये कभी आप लेस करके देखो कि सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, ये चीज़ तो गलत है भाई, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, सही बोल रही है भाई वो। आप तो ये देखो, आपका व्यापार खरीद कर उसको क्या मिलेगा? सब मेरे 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट थे, मेरे 5 करोड़ के क्या थे? इन्वेस्टमेंट। मैंने आज क्या कर दिया? मैंने आज क्या कर दिया भाई? बिजनेस को बेच दिया। और बेचने से एक दिन पहले किसको बेच दिया? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट पे 3 करोड़ की क्या हो गई? कमाई। और इस कमाई को भी मैं किस में दिखा रहा हूं? P&L में। सामने वाला बोल रहा है यार इतना तो आपका बिजनेस लग ही नहीं रहा कि करोड़ों रुपए कमा रहे हो आप। अरे भाई देख ले P&L। जब देखा तो पता लगा 3 करोड़ कहां से आए? इन्वेस्टमेंट को बेचने से। और इसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम। ऐसी इनकम जिसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। पता हो तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। क्यों लेस किया? ये ऐसी इनकम है जिसका व्यापार से कोई लिंक नहीं है। मुद्दा समझ रहे हो ना भाई? मतलब हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? बिजनेस से। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? बिजनेस से। नॉन ऑपरेटिंग चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है भाई। तो यहां क्या क्या देखा भाई आपने? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर देख लिया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना देख लिया। एक तो कौन सा सीखेंगे हम निकालना? एवरेज। और एक क्या? नॉर्मल। ठीक है। इसके अलावा मेथड और लिख लेना भाई। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड होते हैं। गुडविल निकालने के 3 मेथड हैं। एक मेथड जिसको आप बोलते हो भाई ईयर ऑफ परचेज मेथड। एक मेथड जिसको आप क्या बोलते हो? एन्युटी मेथड। एक मेथड जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं भाई। कौन कौन से 3 मेथड? ईयर ऑफ परचेज मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। कैपिटलाइजेशन निकालने के 2 तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन जितने आपने कैपिटल लगा रखी है उसके हिसाब से 2। या तो आप सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे निकालो, तो कैपिटलाइजेशन बाई क्या? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला है पूरा। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या भाई? एक तो सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। क्या बोल देना भाई? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट। एक और लिख लेना, कैपिटलाइजेशन बाई एक्चुअल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और कर देना। अभी सिर्फ लिखने वाली बात है, अभी समझाया कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले लिखवाए हैं, समझाएंगे अभी तो सारी चीज़ें। 5, 7, 10 दिन तक जो भी चैप्टर चलता है वो सब बता दिया। अभी अपने को टोटल चैप्टर में क्या पढ़ना है। अभी तो इंडिविजुअल एक एक मेथड भी पढ़ेंगे, प्रॉफिट निकालना भी सीखेंगे। बस सुपर प्रॉफिट आ गया ना, 80% चैप्टर आ गया आपका। गुडविल अगर आ गया ना तो 70% शेयर भी आ गया। समझ रहे हो? क्योंकि गुडविल के अंदर बार बार एक वर्ड आएगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और शेयर्स के अंदर एक वर्ड आएगा नेट एसेट्स। मतलब दोनों का क्या है? सेम ही है।
नाम सुनोगे ना, नेटवर्थ बोल देते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हो, कि व्यापार में आपका कितना पैसा लगा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर बोल देते हो भाई आपका कितना पैसा लगा हुआ काट पीट के। इसको निकालने का सीधा सा तरीका होता है, टोटल तो एसेट्स मेरी, माइनस कर दो आउटसाइडर को जिनका पेमेंट करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी, बचा हुआ सारा ही किसका है, मेरा है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, नेटवर्थ या फिर क्या बोल देते हो, नेट एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड बोल दो, एक ही बात है। कई बार न्यूज़पेपर में लिखा नहीं आ जाता है भाई कि इस आदमी की इतनी नेटवर्थ है, वो कैसे निकाली, उसकी सारी संपत्ति जोड़ दी माइनस कितना वो चुकाएगा आउटसाइडर, और बचा हुआ सारा उसी का ही है। कर लेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहली बात, चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या स्टार्ट किया भाई हमने, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बेस किसको माना, प्रॉफिट। जैसे जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ वैसे याद होना चाहिए भाई। चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल अगर आपने निकाली तो किसके बिहाफ पे निकाली, प्रॉफिट के बिहाफ पे। फिर हमने प्रॉफिट देखे कि साहब प्रॉफिट कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन सा, नॉर्मल और सुपर। नॉर्मल सामान्य प्रॉफिट, कितना पैसा लगा हुआ है, किस रेट से आप कमाते हो। सुपर एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालने का तरीका, मैंने इतना कमा लिया, इतना मेरा नॉर्मल था, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमने मेथड देख लिए भाई, कितने मेथड आपके, 3 मेथड हैं। कौन कौन से 3 मेथड, 3 मेथड कौन कौन से हैं, ईयर ऑफ परचेज, एन्युटी, कैपिटलाइजेशन। ईयर ऑफ परचेज, एन्युटी, कैपिटलाइजेशन, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 पार्ट में कर दिया, एक तो कैपिटलाइजेशन बाई क्या, सुपर प्रॉफिट, और एक कैपिटलाइजेशन बाई क्या, एक्चुअल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाई एक्चुअल प्रॉफिट। आ जाएगा भाई आराम से फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अपॉन सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया, NRR गिवन होगी इंटू 100। यहाँ एक्चुअल है तो एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन इंटू, वो सेम बात है, बस एक्चुअल आ गया, माइनस क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, बस ये अलग है, क्या माइनस कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे इतना पैसा तो सभी लगाएंगे, या तो आप एक्स्ट्रा पे निकाल दो, या तो आप एक्स्ट्रा पे। अगर पूरे पे निकाल रहे हो तो ये तो सभी लगाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको क्या करो, माइनस करो, हो जाएगा भाई। आपको वापस बता देते हैं, आपकी बुक में प्रैक्टिकल पोर्शन करने के लिए क्या है, कम है, और थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है भाई, ज़्यादा है। आपकी जो 16 वाली बुक थी उसके हम कुछ क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे अपने प्रैक्टिकल पार्ट भी अच्छे से क्या हो जाएगा भाई, कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या है आपका, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, क्या क्या, कॉपीराइट्स, गुडविल, ब्रांड। कई बार होता है कि एक ब्रांड की भी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। एक है ना मूवी भी है, गब्बर इज बैक है शायद, कि पाटिल एक नाम नहीं, एक क्या है, ब्रांड है। बार बार बोलता रहता है ना वो, कि पाटिल एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। मतलब उस ब्रांड की भी क्या निकालना, वैल्यू निकालना। ब्रांड बोल देते हैं, ब्रांड बोल देते हैं कि सब मेरा एक नाम है स्पेसिफिक, उसकी भी क्या निकालना, वैल्यूएशन निकालना। जो बार बार वहाँ बोल रहा था ना वो, कि पाटिल एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, तो उस पाटिल जैसे की क्या निकालना, ब्रांड की वैल्यू निकालना। उसकी क्या निकालना भाई, वैल्यू निकालना। ठीक है, थोड़ा बेसिक पार्ट तो वैसे मैंने आपको करवा दिया है,
कल देख लेते हैं इसको, क्या तो आगे है ना। बेसिक पार्ट मैंने थोड़ा बता दिया गुडविल के बारे में, छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, ठीक है भाई, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये कल देख लेंगे आपके। प्रैक्टिकल पोर्शन आपकी इस बुक में कम है, बार बार वही बात रिपीट करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन करने के लिए इससे पहली वाली बुक और बाहर के क्वेश्चंस, वे पूरे पूरे चैप्टर जहाँ पहले 20-20 क्वेश्चंस थे, मान लो वहाँ 2-2, 3-3 क्वेश्चंस नहीं है। पहले 20 क्वेश्चंस को भी कम मानते थे, अब उनकी जगह 2-4 क्वेश्चंस है। तो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगी फिर। अब आप भी सोचना 2-4 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होगी भी कैसे? 3-3, 4-4 दिन तक टॉपिक समझें और उसके बाद सिर्फ कितने प्रैक्टिकल? 2 प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस कहाँ से होगी भाई? और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर मज़े वाली बात नहीं आएगी। तो पहले प्रैक्टिस, आपकी ही बुक है वो, ऐसा नहीं कि साहब इस मॉड्यूल को बना दिया तो सारे क्वेश्चंस इसके छापने हैं। अब तो बल्कि पढ़ने के लिए पहले तो ये होता था बाहर को छेड़ते थे हम, बाहर के मटेरियल को। अब तो खुद ही छेड़ने के लिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल रहे ना भाई, पढ़ने के लिए। ओल्ड वाले न्यू, न्यू वाले ओल्ड। प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चंस की, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी बुक से कर लेंगे। तो एक बार यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, बाकी कल